ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम देख रहे थे गुरुवाष्टम, गुरुवाष्टकम का अर्थ। और गुरु गुरु प्लस अष्टकम जो होता है गुरुवाष्टकम। तो इसमें हमने देखा था 7 श्लोक तक हम देख लिए थे। आज हम 7वें को पूरा नहीं हो पाया था, 7वां देखेंगे और उसके बाद में 8वां श्लोक देखेंगे और उसके बाद में नरसिंह आरती, जो नरसिंह आरती का अर्थ। और समय मिला तो फिर हम महाप्रसाद गोविंद पे भी जाएंगे। ठीक है। और सभी भक्तों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन ये सब गाते ही हैं। तो देखिए हम नरसिंह आरती मंगल आरती या गुरुअष्टकम देख रहे थे। और उसमें हम ये जो 7 नंबर का श्लोक है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित, तो ये देख रहे थे। तो सबसे पहली बात तो हम चर्चा कर रहे थे कि देखिए जो ये जो आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं ये शास्त्रों से ही लिखे गए हैं। और शिल प्रभुपाद जी बताते हैं, आप भक्ति शास्त्री करेंगे तो उसमें भी एक कोट आता है शिल प्रभुपाद जी का कि आचार्यों के द्वारा जो लिखा गया है ये शास्त्रों से कम नहीं है, बल्कि ये शास्त्रों का निचोड़ है जी, इस तरीके से। तो हम ये देख रहे थे 7वां श्लोक, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। तो तो संधि के साथ भी हम देख रहे थे कि व्यंजन संधि किस प्रकार से साक्षात और साक्षात हरित्वेन का तय का द हो जाता है और है का ध हो जाता है। इसमें हरित्वेन ही लिखा है लेकिन वास्तव में धरित्वेन होता है जब एक साथ संधि हो जाती है। समझने के लिए कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हरित्वेन ही लिख दिया इस तरीके से शिल प्रभुपाद जी वर्ड टू वर्ड मीनिंग में संधि विच्छेद करके ही शब्दों को लिखते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने कल देखा था लास्ट क्लास में कि किस तरीके से ये व्यंजन संधि है। ये जो तृतीय विभक्ति बहुवचन समस्त शास्त्रों के द्वारा यही निष्कर्ष निकला है कि जो हमारे गुरुदेव हैं वो साक्षात हरित्व, जो हरि है और हरित्व त्व प्रत्यय इसमें लग गया, तो उन्हीं के समान है। उक्त से था, तो ऐसा ही कहा गया है। उक्त हमें कत प्रत्यय, ये हम देखे थे, जो कर्म वाच्य में ये कत प्रत्यय लगता है। भव्य मतलब ऐसा माना जाता है। एवं सद्भिः, तो यहाँ तक हम पहुंचे थे, फिर हमारी क्लास खत्म हो गई थी। सद्भि मतलब जो सिद्ध पुरुष है या जो भक्त लोग हैं या मुनि महात्मा जो है उनके द्वारा ऐसा एक्सेप्ट किया गया है। भाव्यते एवं सद्भि, ऐसा माना गया है सभी। देखिए सद्भि कर दिया महान संत पुरुषों द्वारा। तो पैसिव वॉइस में ऐसा ही होता है ना, कर्म वाच्य में ऐसा ही होता है कि जैसे राम ईट्स फूड, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस ना। द फूड इज इटन बाय राम, राम के द्वारा भोजन खाया जाता है। तो जो महान संतों के द्वारा ऐसा कहा गया है ना, भाववाच्य हो गया है। उसके बाद में हम देख रहे थे, लेकिन ये गलती मत कीजिएगा, है ना। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं किंतु प्रभोरिया प्रिय एव तस्य, वो भगवान नहीं है, हरि नहीं है। गुरु, एक शिष्य के लिए गुरु जो है, गुरुदेव जो है वो भगवान के ही समान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको आप मतलब भगवान ही मान लो। देखिए 3 कैटेगरी होती है। सहजिया, सहजिया कैटेगरी, मायावादी और भक्त। तो इनमें अंतर क्या है? देखिए सहजिया जो है वो भगवान को मानते हैं, है ना, राधा कृष्ण की लीलाओं में निमग्न रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं वो। लेकिन होता क्या है, वो गुरुदेव को नहीं मानते हैं सहजिया लोग। मायावादी, देखिए मान लीजिए यहाँ पे गुरुदेव है और यहाँ पे मान लीजिए है ना कृष्ण है। तो सहजिया कृष्ण को मानते हैं, गुरुदेव को नहीं मानते। मायावादी बताइए।
गुरुदेव को मानते हैं वो लोग, लेकिन कृष्ण को नहीं मानते, निराकार मानते हैं वो। और भक्त गुरुदेव को गुरुदेव को भी मानते मानते हैं। हैं और कृष्ण को भी। जी। कृष्ण भगवान। तो इस तरीके से ये जैसे अभी आपकी डिसाइपल कोर्स हुआ है, संदीप प्रभु कर रहे थे, तो डिसाइपल कोर्स में बहुत सारे श्लोक आपने देखे होंगे ना, यस्या देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। ये सब श्लोक हम बाद में चर्चा करेंगे कि जितनी भक्ति गुरु की जितनी भक्ति कृष्ण की, भगवान की, उतनी ही भक्ति यस्या देवे, जितनी देव मतलब भगवान की, तथा गुरु, उतनी ही गुरु जी की भी होनी, गुरुदेव की भी होनी चाहिए भक्ति। तो हमारी जो प्रक्रिया है, हमारी जो कृष्ण भावनामृत है, उसमें हमारी मंगलारती ही गुरुदेव से ही स्टार्ट होती है। हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, वंदे गुरु श्री चरण। हालांकि जो वास्तविक जो जग कृष्णम वंदे जगत गुरु है ना, कृष्ण ही है गुरु, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में जो गुरुदेव आते हैं, तो हम उनसे स्टार्ट करते हैं। और आप देखिए भगवत गीता में भी श्लोक है कि किस तरीके से गुरुदेव के पास जाना ही चाहिए है। कौन सा श्लोक आता है? तद विद्ये प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, ये वाला श्लोक है। उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भागवतम में भी आचार्य माम विचार्येत न अवमन्येत करहि चेत्, कि आप जानिए कि जो आचार्य है, आचार्य माम अवजानियत, आप आप जानिए कि आचार्य मैं ही हूँ, जो गुरुदेव है वो मैं ही हूँ, भगवान बोल रहे हैं। ना अवमन्येत करहि चेत्, कभी मतलब ऐसे उल्लंघन मत करना उनके आज्ञाओं का, सचेत कर रहे हैं भागवतम में भी। हाँ, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे श्लोक हैं जो हम डिसाइपल कोर्स में भी हम सब ये देखते हैं, है ना। चैतन्य चरितमृत से देखते हैं, भागवतम से देखते हैं, मुंडक मुंडक उपनिषद से भी देखते हैं, उसमें भी ये वर्णन आता है। तो फिलहाल हम इसी श्लोक को कंटिन्यू करते हैं, टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। तो फिर सचेत कर रहे हैं, देखिए आपके जो जो गुरुदेव हैं वो साक्षात हरि के समान ही है, लेकिन हरि मत मान लेना क्यों? वो ऐसा क्यों बोला है साक्षात हरि के समान है? क्योंकि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्या। देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या आएगा बताइए, जो संधि पढ़े हैं अभी, संधि व्याकरण वाला कोर्स किए हैं। प्रभो धन यह, प्रभो प्लस यह। देखिए गुरु शब्द हमको याद है, तो गुरु और प्रभु एक ही तरीके से चलेंगे, उकारांत पुल्लिंग है ना। गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरो हो गुरौ। तो ये हो गया षष्ठी भक्ति। क्योंकि किंतु मतलब है ना, बल्कि बट, किंतु प्रभु हो है ना, प्रभु के, भगवान के, यह है ना, सह मतलब हम देखे थे वह, यह मतलब जो, कह मतलब कौन, इन सब के हमने शब्द रूप भी देखे थे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में। तो देखिए ये तो सिंपल ही यह है ना, किंतु प्रभु के जो प्रिय एव तस्य, हाँ, जो वो उनके बहुत ही प्रिय है। देखिए जो गुरुदेव है उनको हरि के समान क्यों बोला गया है? क्योंकि वो भगवान के बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पे क्लियर भी कर दिया है। ये हमारा चिंत्य भेदव्य दर्शन है कि जीव भगवान है भी और नहीं है। इसी तरह से गुरु वाले हरि के समान है भी, फिर इसमें क्लियर भी कर दिया बोले नहीं भी है, वो वास्तव में गुरु भगवान को बहुत प्रिय है। और डिसाइपल कोर्स में भी जैसा अपन देखते हैं ना, भगवान बोलते हैं कि जो वास्तव में बोलता है कि वो मेरा भक्त है, वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। इस तरीके से ये श्लोक वंदे है, ये गुरु हो मैं श्री चरणारविंदम, वो गुरु के चरणों में मैं वंदन करता हूँ इस तरीके से। वो आदि पुराण का श्लोक है प्रभु जी। जी। वो आदि पुराण का श्लोक है जो बता रहे ये मैं भक्तना पार्थ न मैं भक्तास्ते जना, ते में ऐसे आदि पुराण का श्लोक है। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू तो शायद तात्पर्य में लिखते हैं फिर प्रभुपाद जी उसको। फिर ये लास्ट श्लोक है, तो देखिए यस से कौन सा शब्द रूप है ये? संप्रदाय के लिए, मतलब इसमें मूल शब्द रूप क्या है? जिसके जिसके लिए
है ना, जिनकी जिसका वो तो लिखा ही है। देखिए जो अभी ये देख रहे थे यह शब्द, उसी का तो शब्द रूप है ये। जैसे राम की तरह ही तो चलते हैं इनके भी रूप। तो रामस्य, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन? फोर्थ। फोर्थ कैसे? एक वचन। फोर्थ कैसे? करता नहीं वो कौन से संप्रदाय के लिए। के लिए हो गया ना। इसमें है के जिनका, लिए। का की के किस में आता है? चलिए मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। जो हमारा जो शब्द रूप हम जब देख रहे थे, तो शब्द रूप में हमने कह का देखा था, कह कम केन, है ना। चतुर्थी व्यक्ति वचन में तो क्या होता है? कस्मई, कस्मई होता है। और फिर पंचमी व्यक्ति में क्या होता है? कस्मात। और षष्ठी व्यक्ति वचन में कस्से, और फिर कस्मीन। तो ये आपके सामने है शब्द रूप। देखिए अस्मत् शब्द ये याद होने चाहिए, बार बार आएंगे श्लोक में। देखिए अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवामम। ना, याद करने का भी सीधा ट्रिक में बताया था उस समय भी। ना, सीधा इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इनको। अहम माम मया मयम मत मम मयीरे, ऐसे याद करना आसान होता है। और यहाँ पे तो आप देखेंगे एक जैसे ही रहते थे, आवाभम आवाभ्यम आवाभ्याम। यहाँ पे अस्माभि अस्मभ्यम, है ना, अस्मत्। ये नह भी कह के जो आता है, ये मैं भी आएगा। सेम चलता है, जैसे अस्मत् शब्द है वैसे ही चलता है युष्मत् शब्द। युष्मत् में क्या हो जाता है? तवम तवाम तव्या तुभ्यम तवत तव तवीरे। देखिए ये चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद में हमने देखा था, अब लास्ट सेकंड लास्ट चैप्टर हमारा था कारक व विभक्ति। तो उसमें देखा था नमः नमः के योग में कौन सी विभक्ति आती है बताइए? मैं आपको नमस्कार करता हूँ तो कौन सी विभक्ति आएगी? फोर्थ। फोर्थ। गुरुवे नमः कर देते। ओम गुरुवे नमः, गुरुवे कौन सी चतुर्थी व्यक्ति है? ये देखिए बहुत ही उपयोग होगा जब हम देखेंगे अलग अलग आचार्यों के प्रणाम मंत्र हम देखेंगे तो सभी में नमः नमः आता है। इसी कारण सब जितने भी शब्द रूप आपको दिखेंगे सब में चतुर्थी व्यक्ति मिलेगी आपको। देखिए नमस्ते, नमस्ते हो गया ना, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो नमः के योग में चतुर्थी व्यक्ति ही आती है। तो हो सकता है कि के लिए का अर्थ निकले या न निकले उसमें, आपको हो रहा है ना, आपके लिए नहीं हो रहा है, फिर भी चतुर्थी व्यक्ति आएगी नमः के साथ में, इस तरीके से। तो ये वाले शब्द रूप है। और देखिए इदम, जो इदम के शब्द रूप इस तरीके, इदम इमे इमानी, इयम इमे इमहा स्त्रीलिंग में चलते हैं और पुल्लिंग में चलते हैं अयम इमो इमे। देखिए कह के रूप देख लीजिए। किम के काने फिर पुल्लिंग की तरह चलते हैं, नपुंसकलिंग में। स्त्रीलिंग में चलते हैं का के कहा, काम के कहा, कया कस्सई कस्यः कस्याम। पुल्लिंग के देखिए कह कम केन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन, इस तरीके से। और उसी तरीके से रूप चलते हैं यह के। ये देखिए जो मैं पूछा था अभी, यस से, तो देखिए बताइए कौन सा यस से? षष्ठी विभक्ति एक वचन है ना। राम का भी तो ऐसे ही चलता है, रामस्य रामयो हो रामाणाम। तो यस से ये हो ये शाम। तो ये क होगा तो कस्य कयो हो केसाम हो जाएगा, है ना। स होगा तो तस्य तयोह तेसाम हो जाएगा। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए, बार बार आएंगे ये सब। यस से तो ये ऐसे आ गया, मतलब जिनका या जिसका, है ना। जिनका प्रसादात, बताइए। रामात, फिफ्थ। रामात कौन सा व्यक्ति कौन सा वचन है? फिफ्थ। हाँ करेक्ट, फिफ्थ। देखिए ये जो हम देखे थे बालकात, बालक से, पंचमी विभक्ति में। तो ऐसे ही प्रसादात मतलब प्रसाद से या कृपा से, तो जिनकी कृपा से भगवत प्रसाद हो, भगवान की कृपा मिल जाती है ना। गुरुदेव को साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है, इस तरीके से। फिर क्या है इसका संधि विच्छेद करके बता सकते हैं कोई? दो संधि है इस शब्द में। यस्य। हम्म
प्लस अप्रसादस्य अप्रसाद। प्लस प्रसाद द देखिए वही है, पंचमी प्रसाद। विभक्ति एक वचन होती है ना, रामात, रामस्य। अ, पंचमी विभक्ति में क्या होता है? बालकात, बालकाभ्याम बालके भी, है ना। फिर बालक से बालके हो बालका नाम। तो देखिए वही है, बालकात मतलब प्रसादात। तो जिनकी कृपा से, है ना, जिनकी कृपा नहीं होने से, जिनके अप्रसाद से, यसे अप्रसादात। जिनको लगता है, बहुत सारे भक्तों को ऐसे लगता है यसे प्रसादात, यसे अपर, यसे प्रसादात, इसको भी यसे प्रसादात बोलते हैं, इसको भी यसे प्रसादात बोलते हैं। तो ये अप्रसादात, तो जिनकी कृपा होने से भगवान की कृपा मिल जाती है, और जिनकी कृपा नहीं होने से। और देखिए तय किस में बदल गया? तय न में बदल गया। क्यों? ये हमने नियम देखा था, जब भी वर्ग का प्रथम वर्ण क च त त प, इनके बाद में जब वर्ग का पंचम वर्ण आते हैं, है ना, म हो गया, न हो गया, अणा हो गया, आया हो गया, इस तरीके से, तो ये किस में बदल जाते हैं? अपने ही वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल जाते हैं, इस तरीके से। च का आया हो जाता है, ट का अणा हो जाता है, त का न हो जाता है। फिफ्थ तो में चेंज हो गया वो। जी, थर्ड थर्ड वन फिफ्थ में चेंज, फर्स्ट में चेंज हो गया। नहीं नहीं, फर्स्ट वाला अंतिम वर्ण में चेंज हो जाता है। तो तरवे था एक और एक और हम्म। फर्स्ट अंतिम में जब तो क्या तो प्रसाद होते ना, हम तो फर्स्ट में चेंज हुआ ना। देखिए यश से तो अप्रसादात लिखा है आते ना, बताइए। लिखने में तो ये आता है, गाते हम प्रसाद आते हैं। नहीं देखिए, इस तरीके से गाते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादान न गति कुतो। सामान्यतः इस तरीके से गाते हैं, संधि होने के बाद ये यहाँ पे ना हो जाता है। देखो दोनों, हम्म। दोनों करेक्ट है। आप संधि के बाद में जो बना है वो भी गा सकते हैं, संधि के पहले वाला है वो भी गा सकते हैं। तो कुछ पहले वाला गाते हैं तो देखिए कुछ ऐसे गैप देके गाते हैं, यस्य अप्रसादात, है ना, या फिर यस्या प्रसादात न गति। तो अभी एक साथ दोनों को गाएंगे, संधि वाला एक साथ गाएंगे तो दोनों को एक साथ लेके गाएंगे, इस तरीके से गैप नहीं देंगे बीच में। तो यस्य अप्रसादात, जिनकी कृपा नहीं होने से क्या, न गति है कुतो अपि। कुतो अपि का बताइए संधि विच्छेद। कह प्लस अपि, कुतः प्लस अपि, कुतः कुतो प्लस अपि। अपि। पूर्ण रूप। पूर्ण रूप तो बाद में हुआ, पहले कौन सी हुई? पहले पूर्व रूप बोलते हैं उसको, पूर्ण रूप नहीं। देखिए पहले क्या हुआ, विसर्ग के पहले ए और विसर्ग के बाद में ना ए, तो उसमें क्या होता है, पहले उत व विसर्ग संधि हो जाती है। तो यहाँ पे कुत्ता का क्या हो जाएगा, कुतो। और फिर ए या ओ के बाद में ए आता है, तो पूर्व रूप संधि होके उसका अवग्रह बन जाता है। देखिए हमने देखा था ये उदाहरण, जब हमने संधि देखा था तब ये देखा था, कह तनपि, तो इसका क्या हो जाता है, बहुत सारी जगह आएगा ये, को अपी, इसी तरीके से, है ना। विसर्ग के पहले देखिए क में अ है, उस विसर्ग के बाद भी अ है, तो इसका ओ हो जाता है और इसका अवग्रह हो जाता है, को अपी, है ना। तो कुतो अपी, कुतः मतलब क्या है ना, कुतः मतलब कहीं से भी, है ना, तहसील पढ़ते हमने देखा था ना, याद हो तो। ग्रामात को हम ग्राम, ग्राम तह भी लिख सकते हैं, है ना। तो कुतः मतलब कहीं से भी, न गति भी, उसकी कोई गति नहीं होगी, इतना खतरनाक स्टेटमेंट है। देखिए भगवान त्याग देते हैं, है ना, तो भी, है ना, दिक्कत वाली स्थिति नहीं है ना, क्योंकि गुरुदेव यदि हमको स्वीकार कर लिए हैं तो वो भगवान भी हमको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन यदि गुरुदेव ही हमारा त्याग कर दिए हैं, ना गति कुतो हो भी, बोले कि कोई गति नहीं है जी तुम्हारी, क्योंकि गुरुदेव ही तो भगवान के पास में लेके जाते हैं, वही करेक्शन देते हैं हमको कैसे प्रोग्रेस करना है प्रैक्टिकली, तो व्यवहारिक रूप से। तो इस कारण गुरु की कितनी महिमा बताई गई है। जैसे अप्रसादात न गति कुतो होती, बोले जिनकी कृपा नहीं होने से कोई व्यक्ति की गति नहीं होती है। ध्यान, ध्यान
स्तुवन तस्य, है ना, उनका ध्यान करके, ध्यान करते हुए, क्षत्रिय पढ़ते हैं ना, उनका ध्यान करते हुए, ध्यान करके। स्तुवन उनका गुणगान करते हुए, स्त्री प्रत्यय आ गया इसमें भी। तस्य, देखिए जैसे यस्य है, यस्य मतलब जिनका, तस्य मतलब उनका, है ना, वो यह का शब्द रूप था, ये सह का शब्द रूप है। सह के शब्द रूप देखेंगे तो षष्ठी विभक्ति वचन तस्य। कौन से संधि तो बताइए? ये प्रत्यय हुआ ना, ये स्टीवन वो जो हम करा था एक्सप्रेशन, कौन से वाले प्रत्यय आ रहे हैं, ये वाले आपने बताया, एक बार जैसे बताना। ये बात है। अच्छा, है वो भगवत गीता में भी जो एक श्लोक हमने देखा था ना, श्रृणवन, स्पर्शन, जिंगरन, सोपन, वही तो है, देखिए। हाँ जी, वही वाला क्या नाम था उसका? बोलते हैं सत्री, क्षत्रिय। सत्री पढ़ते। क्षत्रिय। हाँ, तो वो श्लोक में भी है ना, पूरे में सारे पदों में ही सत्री पढ़ते हैं, करते हुए, सोते हुए, खाते हुए, पीते हुए, इस तरीके से। तो ऐसे ही उनका ध्यान, स्तुवन, इस तरीके से। इसका बताइए संधि विच्छेद। तस्य भी हमको समझ में आ गया, सह का शब्द रूप चलता है ना, तो उसमें षष्ठी विभक्ति वचन हो जाता है तस्य, मतलब उनका। यस्य मतलब जिनका, कस्य मतलब किनका, ना, यस्य, तस्य और कस्य। यशः त्रिसंध्याम, इसका क्या होगा संधि विच्छेद? यशः धन त्रि, तो थ्री प्लस। हाँ, त्रि क्या हो गया इसमें? उपसर्ग है एक तरीके से, उन्हें तो समास भी लगा सकते हैं, है ना, जो कौन सा समास, द्विगु समास, जिसमें पहला ये संख्यावाची शब्द रहता है। त्रिकुटी, तीन कुटियों का समाहार, तीन कुटी एक साथ, तीन संध्या। त्रिसंध्या मतलब जो उनका ब्राह्मण दीक्षा हो चुका है, हमको पता है त्रिसंध्या क्या है, क्योंकि 3 बार उनको गायत्री करना होता है, तो वही है त्रिसंध्या। तो यहाँ पे त्रिसंध्या मतलब क्या है, गुरुदेव को 3 बार याद करना चाहिए दिन में। तो कौन सी संधि हुई यहाँ पे, ये सहधन त्रिसंध्या। देखिए, विसर्ग आ रहा है, मतलब साफ है, विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग संधि में तीन ही, विसर्ग संधि के मुख्यतः 3 ही प्रकार है, सत्व, उत्व, रुत्व। उत्व वाला ये है, क धन अपि, को अपि हो गया, और बीच में स आ जाता है ना। विसर्ग के बाद में यदि आपको वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण मिले, कैक है, चैच है, टैट है, तैत है, पैफ है, तो क्या हो जाता है, विसर्ग स में बदल जाता है। तो यश दंत त्रिसंध्याम क्या हो गया, यशस त्रिसंध्याम। कौन सी संधि? विसर्ग का स हो गया, सत्व, उत्व, रुत्व, तीन ही है। या तो विसर्ग का, है ना, उ होके से ओ हो जाता है, या विसर्ग का र हो जाता है, या विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग संधि में 3 ही संधि है, 3 ही प्रकार है। तो देखिए, विसर्ग का क्या हो गया यहाँ पे, स हो गया ना, मतलब सत्व विसर्ग संधि हो गई, यश त्रिसंध्याम। तो ऐसे गुरुदेव का क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्तुवन करना चाहिए उनका, यश है उनके यश का, महिमा, उनका महिमा मंडन करना चाहिए। त्रिसंध्याम, दिन में 3 बार। वंदे गुरु श्री चरणारविंद, तो ऐसे गुरु के चरण में मैं वंदन करता हूँ। वंदे उत्तम पुरुष एक वचन, वंद धातु है, और ये आत्मनेपदी धातु है, सेवते, सेवते, सेवंदे, इस तरीके से। तो सेवे, वंदते, वंदेते, वंदनते, इसी तरीके से उत्तम पुरुष के समय हो जाएगा वंदे। गुरु मतलब षष्ठी विभक्ति एक वचन, गुरु, गुरुम, गुरुणा, गुरुवे, गुरु, 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 इस तरीके से इसका एक वचन में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसके इस तरीके से शब्द रूप रहते हैं गुरु के। गुरु मतलब पंचमी और षष्ठी में एक वचन में होता है गुरु, गुरु के श्री चरणों में वंदना करता हूँ, ना, रामा रामो रामा, या फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, चरणार विंदम, द्वितीय व्यक्ति एक वचन, चरण कमलों को। तो इसी के साथ हमारी जो गुरुवाष्टकम है वो समाप्त होता है। अभी हम देखते हैं नरसिंह आरती। ठीक है, नरसिंह आरती भी हम गाते ही हैं, जस्ट मंगल आरती के बाद में नरसिंह आरती ही का नंबर आता है, ठीक है नहीं, 445। तो देखिए, बहुत सिंपल है नरसिंह आरती भी, भगवान नरसिंह देव को। तो नरसिंह, तो देखिए इसमें हमारे पास टोटल टोटल 3 स्टेंजा आप बोल सकते हैं, 3 पद्यांश है। तो
पहला तो ये है नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद ने हिरण्य कश्यप पूर्वक शिला टंक निकाले। फिर इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा तो या तो यामी ततो नरसिंहा बही नरसिंहा नरसिंहादिम शरणम प्रपद्ये, ये हो गया। उसके बाद में तव कर कमल वरे, ये दोनों अलग अलग जगह से लिया गया है। ये तो दस अवतार जो है जयदेव गोस्वामी द्वारा लिखित, वहां से लिया गया। जो भगवान के 10 अलग अलग अवतार है, उनके उनके जो गाया हुआ है ना, जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित है 10 अवतार स्त्रोत्रम। तो वहां से ये लिया गया। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकश्यप तनु भृंगम केशव दलिता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। और ऊपर वाला है ना, दूसरे पुराण से है, स्कंद पुराण से पुराण से ऐसा है। महाभारत में है कि स्कंद पुराण में ऐसा कुछ नहीं, महाभारत में नहीं ऐसा, नरसिंह पुराण में ऐसा कुछ है। तो देखिए, देखते हैं। नमस्ते, देखिए नमः है, नमः धन ते, कौन सी संधि? विसर्ग संधि है। विसर्ग का क्या हो गया? स हो गया। सत्व उत्वर उत्वर तीन ही होते हैं, है ना। तो उसके बाद में विसर्ग के बाद में वर्ग का प्रथम या द्वितीय बनाया तो क्या हो जाता है? स का विसर्ग का स हो जाता है। तो क्या हो गया? नमस्ते, आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते मतलब नमन करता हूँ आपको, ते मतलब आपको। फिर देखिए नमः के योग में ये होगी चतुर्थी विभक्ति, नमहते। और फिर नरसिंगाय, इसमें कौन सी भक्ति है बताइए? कौन सी भक्ति, कौन सा वचन? देखिए बालक के क्या होता है चतुर्थी विभक्ति वचन? बालकाय। तो वैसे ही क्या हो गया? नरसिंहाय। मेन शब्द क्या है? नरसिंह शब्द है, नरसिंह, भगवान नरसिंह देव। तो मतलब रामाय की तरह ही है, या बालकह की तरह इसके रूप चलेंगे। चतुर्थी व्यक्ति में क्या हो जाता है? रामाय, तो नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय, मैं भगवान नरसिंह देव आपको नमस्कार करता हूँ। फिर क्या लिखा है? प्रहलाद आह्लाद दायनी, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? है ना, प्रहलाद धन आह्लाद। जो प्रहलाद को आह्लाद देने वाले हैं, आह्लाद मतलब प्रसन्नता देने वाले हैं जी, दाहिने मतलब देने वाले हैं। ठीक है। नमा के योग में ये चतुर्थी विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति होगी। हे नरसिंह भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप प्रहलाद महाराज को आह्लाद है ना, प्रसन्नता देने वाले हैं। आगे, हिरण्य कशिपु कशिपो हो वक्षः शिला टंक नकालो, क्या होगा इसका? संधि विच्छेद करेंगे तो हिरण्य कशिपो हो धन वक्षः। देखिए आपको गुरु शब्द याद है, तो आप ये भी बता सकते हो कौन सा विभक्ति कौन सा एक वचन है। गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरु हो मतलब पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन, मतलब कशिपु, है ना, वही। हिरण्य कशिपु के शब्द रूप चलेंगे वैसे चलेंगे जैसे गुरु के शब्द रूप चलते हैं। कशिपु मतलब हिरण्य कशिपु के संबंध, षष्ठी विभक्ति एक वचन। हिरण्य कशिपु के वक्षा मतलब छाती, वक्ष को। तो कौन सी संधि हुई यहाँ पे? देखिए विसर्ग का क्या हो गया? र हो गया ना। तो विसर्ग संधि के तीन ही प्रकार होते हैं, सत्व उत्व रुत्व। तो यहाँ पे कौन सा हुआ? रुत्व हो गया। विसर्ग के पहले अ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर हो, और उसके बाद में यर लवा आए या कोई घोष वर्ण आए, वर्ग का तीसरा चौथा पंचम है, तो क्या होता है? विसर्ग र में बदल जाता है। तो हिरण्यकशिपु के वक्ष को क्या किया? भगवान नरसिंह देव ने क्या किया? पोस्टमार्टम किया ना उसके, उसकी छाती का, है ना। उसकी छाती कैसी थी पहले देख लीजिए, उपमा देख लीजिए आप, क्या उपमा दे रहे हैं। शिला टंक नखाले, कोई बता सकते हैं इनका अर्थ क्या है? शिला का अर्थ क्या है? सालों साल से हम नरसिंह आरती गा रहे हैं जी, अर्थ क्या है प्रभु देख। जी चट्टान, शीलम हाँ, चट्टान। ये तो हम सब जानते हैं, ये तो हिंदी भाषा के शब्द है। शिला, चट्टान। जी टंक, टंक मतलब प्रभु जी, आवाज से तो नहीं है, जैसे
मेटल पे जब कुछ बजाते हैं तो जैसी आवाज आती है। टंक का अर्थ दिया है छेनी। के सॉन्ग्स में आप जब देखेंगे, चिजल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो छेनी देखा है। पत्थर तोड़ते हैं ना, खानों में, खदानों में पत्थर तोड़ते हैं तो एक मोटी सी छेनी लगाते हैं, फिर ऊपर से मारते हैं उसको, तब जाके पत्थर टूटता है। दो पत्थरों के बीच में उसको, छेनी को फंसा देते हैं, चीजल को, और उसके बाद में हथौड़े से, या और भी भारी हथौड़े रहते हैं उनसे, है ना, प्रहार करते हैं, मारते हैं जोर जोर से, धड़ाधड़ धड़ाधड़, तब जाके पत्थर टूटता है। आजकल तो मशीनों से तोड़ देते हैं फटाफट, ये पहले ऐसे ही तोड़ते थे। मैंने गांव में देखा है, ऐसे बहुत तोड़ते हैं तो उसको छेनी से तोड़ते हैं। तो देखिए, पत्थर को तोड़ने के लिए जो छेनी, छेनी का काम किसने किया? क्या होगा संधि विच्छेद? नख प्लस आलय। वैसे आलय मतलब घर होता है ना, सप्तमी विभक्ति होगा आलय मतलब घर में, लेकिन आलय का अर्थ है यहाँ पे जिनका, विच। तो जिनके नाखून, जिनके नाखून क्या है? छेनी के समान है। जैसे छेनी को डाल के, है ना, पत्थर तोड़ दिया जाता है, उसी तरीके से भगवान के जो ये नाखून है ना, वो किस तरीके से है? वो छेनी की तरह है। उन्होंने जो पत्थर के समान, जो शिला चट्टान के समान, जो हिरण्यकश्यप की जो छाती थी, है ना, उसको ऐसे फाड़ दिया। क्योंकि छाती को फाड़ने के लिए, पत्थर को फाड़ने की छेनी लगेगी ना, तो वो छेनी क्या है? भगवान के नाखून है जी। फिर क्या दिया है? इतो नरसिंगा। क्या होगा संधि विच्छेद करेंगे तो? इतः धन नरसिंगा। तो ये हमने जो अव्यय देखा था, व्याकरण जब हम देख रहे थे, तो अव्यय में ये आए थे, इतः, ततः, कुतः, अभितः, सर्वतः, हाँ, अभितः, उभयतः, सर्वतः, परितः, ये सारे शब्द हमने देखे थे। इतः मतलब इधर, इतस्ततः मतलब इधर उधर, परतः मतलब उधर भी या वहां, और परितः बोले तो चारों ओर, सर्वतः मतलब सब ओर, उभयतः मतलब दोनों ओर, अभितः मतलब सामने की ओर, इस तरीके से। यतः यतः, यथा यथा मतलब जहां जहां। तो देखिए, इतः नरसिंहा, बोले यहाँ भी नरसिंह भगवान है। हम शाम को नरसिंह आरती में डांस करते हैं ना, तो बोलते हैं इतः नरसिंहो, है ना, इतो नरसिंहो, फिर परतो नरसिंहो, इस तरीके से, है ना, डांस करते हैं। सुबह तो नहीं करते, सुबह तो हाथ जोड़ के ही करते हैं। तो शाम को डांस करते हैं, इस तरीके से करते, बोले इधर नरसिंह भगवान, फिर ऐसे ऊपर नरसिंह भगवान, फिर यतो यतो यामी, ततो नरसिंह, कि जहां जहां जाता हूँ वहीं पे नरसिंह भगवान है। तो हो गया, इतना है नरसिंह हो, यहाँ पे नरसिंह भगवान, परता है मतलब उधर भी नरसिंह भगवान, यता है जहां जहां भी, यामी मतलब जाता हूँ। जो शब्द रूप देखें तो उत्तम पुरुष एक वचन, पढ़ते पढ़ता, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पढ़ से पढ़ता पढ़त, पटामी पटावा पटामा, तो यामी, यामी मतलब जाता हूँ, जहां जहां भी बोले मैं जाता हूँ। ततः नरसिंह हो, वही नरसिंह भगवान बोले। तो देखिए, इतः आ गया, ततः आ गया, परतः आ गया, यतः आ गया, जो हमने अव्यय में शब्द देखे थे, सबका उपयोग आ रहा है यहाँ पे। तो इधर नरसिंह भगवान, उधर नरसिंह भगवान, जहां जहां जाता हूँ वहीं में नरसिंह भगवान बोले। फिर बोल रहे हैं, वही देखिए, रुत्व विसर्ग संधि आ गई इसमें भी, वही प्लस नरसिंगा, विसर्ग का हो गया, र हो गया, रुत्व विसर्ग संधि। और उसके बाद में जो ये वाला विसर्ग है, इसका हो गया उत्व विसर्ग संधि, विसर्ग का हो गया ओ, है ना, ए प्लस ओ मिलके हो गया ओ, नरसिंगो। तो देखिए, बाहर नरसिंह देव भगवान है, हृदय नरसिंगो, हृदय में भी नरसिंह भगवान है। बही, बही ही नरसिंह, हृदय नरसिंह है। सप्तमी विभक्ति क्या होगा? रामे रामे हो रामेशु, रामे, तो क्या हो गया? हृदय, हृदय मतलब हृदय में। वही नरसिंहा, हृदय नरसिंहा, बाहर भी नरसिंह भगवान है, हृदय में भी है। बाहर कैसे है? बाहर विग्रह के सामने क्या करें, विग्रह में भी है, और भी जगह है भगवान, हर जगह। और हृदय, हृदय में भी भगवान परमात्मा के रूप में है जी। सारे शास्त्रों का निचोड़ देंगे। नरसिंहम आदिम शरणम प्रपत्ति, खाली वर्णों का मेल है, नरसिंहम प्लस आदि, कि जो आदि भगवान है ना, जो आदि मतलब उन्हीं से सब कुछ आया है, तो स्टार्टिंग है सबके, है ना।
ईश्वर है परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद है। कृष्ण अनादि भी है, आदि भी है। तो आदि मतलब उन आदि नरसिंह भगवान की शरण में मैं जाता हूँ। प्रपद्ये, तो समय नहीं बचा है, तो ये हम आगे वाला अगली क्लास में देखेंगे। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत सिंगम ललित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशव धृता न हरि रूपा जय जगदीश हरि। तो देखिए इतना हमको याद होना चाहिए पूरा वर्ड टू वर्ड मीनिंग में कि हाँ, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिनी। मैं नरसिंह भगवान को नमस्कार करता हूँ जो प्रहलाद महाराज को प्रसन्नता देने वाले हैं जी। उन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिपु की छाती को, जो कि शिला के समान है ना, अपने नाखून रूपी छेनी से उसका, छेनी। हाँ, उनसे पोस्टमार्टम कर दिया जी। इतना नरसिंहा परतो नरसिंहा, इधर भी भगवान नरसिंह देव है, उधर भी भगवान नरसिंह देव है। यतो यतो यामी तत्व नरसिंहा, जहां जहां मैं जाता हूँ वहीं भगवान नरसिंह देव है, ऐसा विश्वास होना चाहिए जैसा प्रहलाद महाराज को था। बाहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, बाहर भी नरसिंह भगवान है, हृदय में भी नरसिंह भगवान है। उन नरसिंह भगवान को मैं शरण